राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर मन में ठान लिया कि हमने कुछ करना है, कुछ करने की चाह अगर आपने ठान ली तो फिर यूनिवर्स भी आपको बहुत आगे बढ़ाते हैं। अगर यूनिवर्स में बहुत विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्कॉर्पियो जो बहुत ही परेशान थी, काफ़ी टाइम से परेशान चल रही थी अपने काम में, अपनी लव लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में इनकी परेशानी थी। 2023 से लेकर 25 तक इनकी परेशानियां चल रही थी। 2026 आपका है। आपका ये 2026 आपको कौन सी बुलंदियां, कौन से आपको नई राह, कौन सी चीज़ें आपको ये देने वाले हैं, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो मंगल है, और जो मंगल है वो रिलेशनशिप को, आपकी हेल्थ को, आपके करियर को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, सभी चीज़ों को दर्शाते हैं। तो अभी जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाले हैं, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी दशा में बैठे हैं तो फिर आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मिला जुला टाइम ये आपका रहने वाला है। देखिए, 40 दिन के लिए शनि अस्त हो रहे हैं, 7 मार्च से लेकर 13 अप्रैल, और होली के बाद 40 दिन शनि अस्त रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का जो अस्त होना है वो एक चुनौतियों पूर्ण भी है और एक फायदेमंद भी हो सकता है। गुप्त शत्रु जो है वो आपके एक्टिव रहेंगे, लेकिन आखिरी जीत आपकी ही रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी। इनके 40 दिन जो अस्त है ना, तो शनि अस्त, और आपको रहना है मस्त। तो आइए देखते हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, नाम लीजिए जिसे आप मानते हो, अपने इष्ट का नाम लीजिए जिसे आप मानते हो, जिनका ध्यान आप करते हो उनका नाम लीजिए और क्लेम कर दीजिए 1111, और कमेंट्स में ना राधा राधा जरूर लिख दीजिए। वृश्चिक राशि वालों, आपकी रीडिंग हम करते हैं कि शनि के अस्त होने से आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन सी चीजें आपको मिलने वाली हैं, कौन सी आपसे छीननी जाएगी, क्या है। पॉजिटिव चलेंगे, कहते हैं चल तू बस चल, और जो इंसान चलता रहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। स्कॉर्पियो वालों, आप ये अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हो, अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हो। अस्त होकर क्या क्या असर डालेंगे 7 मार्च। कर्मों के ये फलदाता है, लंबे समय तक हमारे जीवन में बहुत असर डालते हैं। नया चैप्टर, नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होने वाला है स्कॉर्पियो वालों। पहले हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपके करियर में क्या नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए, 2022 से लेकर 2025 तक, इससे पहले भी मैं बोल सकती हूँ, मतलब 20 से लेकर 25 तक आपकी जिंदगी में वो जो स्ट्रगल टाइम चला, वो जो मुश्किलें चली हैं आपके जीवन में, बहुत मुश्किलें आई हैं। बहुत लोगों ने आपको गिराने की ठानी, बहुत लोगों ने आपको गिराया है, बहुत लोगों ने आपकी बैक बिचिंग करी है, बहुत अपनों ने धोखे दिए हैं। आप सबसे ज्यादा दुखी थे, सबसे ज्यादा। द डेविल का कार्ड है, बहुत अपनों से चोटें खाई हैं आपने, आपके अपनों ने आपको गिराया है, आपके अपनों ने आपको इतने दुख दिए हैं, आपके अपने ही आपके दुश्मन बने हैं। वो सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, वो सारी चीजें, डेथ का कार्ड है। मतलब आप एक ट्रैक पे थे, इतने अच्छे ट्रैक पे थे, पहले आपका काम काज भी बहुत अच्छा था, सही चीजें आपके साथ चल रही थी, बट एकदम से सडन कुछ चेंज हुआ। आप कहते ना, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक वाली चुनौतियां का सामना आपने किया, क्योंकि आपके जीवन में शनि की साढ़सती चल रही थी। आपके पैसों में बहुत कुछ, आपको बहुत बिजनेस में लॉस हुआ, आपकी नौकरी तक चली गई थी, बहुत सारी चीजें हैं। 2 साल आपके ऐसे थे कि मरने वाली बात थी। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो वालों, आपकी लव लाइफ इतनी स्पॉइल थी, आपके अपने छूट रहे थे, अपने दुश्मन बन गए थे, फिर भी आपने अपना हौसला नहीं छोड़ा, डटकर सामना किया। आप डरते नहीं थे, आप हारे नहीं हो,
ना हारे थे, ना होंगे। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी पावर है। तो अब शनि जो अस्त हो रहे हैं 40 दिन के लिए आपकी जिंदगी में वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपके काम काज में बड़ी डील आपको मिल सकती है, बड़े प्रमोशन आ सकते हैं, बट थोड़े कुछ टाइम के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, वो एक्टिव रहेंगे। उनसे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है स्कॉर्पियो वालों, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना। पैसों का लेन देन आपको बहुत सोच समझ कर करना है, आंखें अपनी खोल कर रखनी है। कई मोर्चों पर आपको जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसका डट कर सामना करोगे। आपके कॉम्पिटिटर आपको तंग कर सकते हैं, जो मैंने बताया है कि गुप्त शत्रु, उनका भी सामना डट कर करोगे, जीत आपकी ही होगी। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको 2026 में आप किसी के साथ प्रपोजल में, किसी के साथ आप कोई कमिटमेंट में आ सकते हो, आपकी शादी हो सकती है। आप सिंगल हो तो आपको आपका प्यार मिल सकता है, आपका कोई क्रश आपको प्रपोज कर सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें का उथल पुथल जो आपकी हो रही थी, अब आपके जीवन में ये बदलाव होगा ही होगा। ये मेरी वीडियो सेव कर लेना, हल चल और चल। बहुत जिंदगी में दुख सहे हैं आपने, अब आपके जीवन में सुख की सांस आने वाली है। ये 40 दिन बहुत जबरदस्त के दिन है। जितना आपके अंदर टैलेंट है, वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, उस चीज को निकालो। ब्लॉकेज अपनी निकाल दो। वो सारी ब्लॉकेज जो आपकी नेगेटिविटी है उसे थ्रो कर दो, उसे थ्रो आउट कर दो। अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आओ। राधा नाम जाप, शिव भक्ति और शिव चालीसा आपके लिए वरदान है। अगर हो सके तो किसी धार्मिक जगह पर जाकर आप कहीं धार्मिक जगह पर जाएं, और जा भी सकते हो। 2026 में आपका जाना तय है। कहीं भी आप विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। अगर विदेश में कोई फाइल लगाई है वो भी फुलफिल होगी। प्रमोशंस के योग आपके बहुत हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लंबे समय तक जो जीवन में चीजें चल रही थी, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, उसका असर क्या दिखेगा। द टावर का कार्ड है। कुछ टाइम पहले आप बहुत चीज़ों का सामना कर रहे थे। आपको अपनी मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि आपके अपनों ने ही आपको चीट किया। उस टाइम आप अकेले पड़ गए थे, आपके अपने भी आपको छोड़कर चले गए थे। बट अब आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। 2026 में आपको बहुत सारा कामयाब मिलेगी। शनि 40 दिन में आपको होली के बाद आपकी स्थितियां और मजबूत करेंगे। गुप्त शत्रु सिर्फ एक्टिव रहेंगे, वो ध्यान रखना है। किसी अपने पर भी आपको जल्दी विश्वास नहीं करना है। किसी लेन देन पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है। सक्सेस आपके हाथ में है। आगे बढ़ने का जज्बा आप में है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो एक बोलते हैं नहीं कि आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका रुतबा, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें एक्टिव रहेंगी। बहुत सारी चीज़ों, और आप अपने माता पिता के जितने समीप हो, आपको अपनी माता का जितना आशीर्वाद मिलता है, उतने ही आप सक्सेस रहेंगे। गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप, जैसे मंगल आपके स्वामी हैं, तो हर मंगलवार आप मंदिर में जाकर मीठा पान का दान उनके चरणों में करें, और मंदिर में एक झंडा दान करें। आपके काम सारे लहराएंगे। जैसे जैसे झंडा लहराता जाएगा, आप अपनी बुलंदियों को छूते चले जाओगे। सिर्फ पॉजिटिव माइंड अपना रखना है। दान पुण्य की एनर्जी करनी है। शनि बुरे नहीं है, शनि को सिर्फ समझना होता है। शनि कर्मों के फलदाता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान को शनि कभी तंग नहीं करते हैं। दान पुण्य की एनर्जी रखिए। एक हाथ से दान कीजिए, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये ही शनि कहते हैं। अगर आपके दर पे कोई आ जाए खाना खाने के लिए, तो उसे ज़रूर खाना खिलाइए, गरीबों को दान कीजिए। देखो फिर शनि आपके पास आपके फ्रेंड बन के ही रहेंगे। आपको मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे।